मैं दिवाकर कुमार न्यूज़ बेगूसराय न्यूज़ प्लेटफॉर्म की ओर से आप सबको रामचरित्र सिंह महाविद्यालय का कुछ नज़ारा दिखाने जा रहा हूं, जहां अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद मंझौल निकाय इकाई के द्वारा आमरण अनशन का किया जा रहा है। आइए जानते हैं किस कारणवश कौन सी परेशानी छात्रों के साथ हुई है जो इन्होंने इतनी बड़ी योजना का निर्णय लिया है। आइए मिलते हैं आमरण अनशन करने वाले सारे छात्रों से। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के तरफ से जो ये आमरण अनशन आप लोग कर रहे हैं, किस प्रयोजन से ऐसा अनशन कर रहे हैं? क्या परेशानी हुई है आप लोग को? देखिए, सबसे पहले आपके चैनल को धन्यवाद। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का प्रयोजन पूरे विश्व भर में सालों भर चलता है और मैं भी उसी प्रयोजन का हिस्सा हूँ। विद्यार्थी परिषद का काम सदियों से समाज हित, राष्ट्र हित, स्वास्थ्य हित या राष्ट्र पुनर्निर्माण की बात करता है और हमेशा विद्यार्थी परिषद छात्र, खास करके हमारे छात्र छात्राओं के लिए संघर्ष करता आया है। आज उसी संघर्ष का एक पहलू इस रामचरित्र सिंह महाविद्यालय में मिथिला यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आता है। यह महाविद्यालय, इस महाविद्यालय जो मंझौल अनुमंडल से सटे, यह महाविद्यालय का कैंपस है। यहाँ सारे पदाधिकारी बैठते हैं और इस महाविद्यालय को व्यवस्थित रूप से चलवाने के लिए हम लोग प्रिंसिपल से मांग पत्र के माध्यम से आग्रह कर रहे हैं, मगर हमारे प्रिंसिपल को आज कल ठेकेदारी भर ही कॉलेज में वो प्रिंसिपल हैं। ठेकेदारों का अड्डा बनाना, दलालों का अड्डा बनाना, कॉलेज के छात्र छात्राओं के भविष्य से खिलवाड़ करना, कॉलेज की समस्याओं का निदान नहीं करना। क्योंकि प्रिंसिपल का कहना है, मुझे मिथिला यूनिवर्सिटी से जो भेजा गया है, जो मंझौल भेजा जाता है जिसे, उसको काला पानी की सज़ा कहा जाता है। तो इस माता जयमंगला की धरती, इस बेगूसराय की क्रांतिकारी धरती, वासुदेव बाबू के गांव से सटे यह मंझौल गांव, राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर के इस कर्मभूमि, ऐसे कर्मभूमि स्थल को प्रिंसिपल साहब को मिथिला विश्वविद्यालय के पदाधिकारी में बहुत सारे लोग आते हैं, रजिस्ट्रार्ड वीसी, अब कौन उनको कहते हैं और कौन ऐसा सोच रखते हैं वो खुल के बताते नहीं हैं। जो बेगूसराय ज़िला को काला पानी कहते हैं, बेगूसराय ज़िला शिक्षा। देखिए, सबसे बड़ी बात है रामधारी सिंह दिनकर की धरती और बेगूसराय ज़िला बिहार का इकलौता ऐसा ज़िला है जो हर साल, चाहे वो बीपीएससी हो या यूपीएससी हो, अगर छात्रों की संख्या ज़्यादा होती है तो वो बेगूसराय की धरती से ही होती है। और शिक्षित होने के लिए दूर दूर से लोग, दूसरे ज़िला से लोग हमारे बेगूसराय के भिन्न भिन्न कॉलेज में आते हैं, पढ़ते हैं। बेगूसराय की धरती, यहाँ का कॉलेज बहुत सारे आईएएस आईपीएस को मैदान में ला चुकी है और यहाँ पे आए प्रधानाध्यापक जो कॉलेज के गार्जियन हुए, सर्वोसर्वा कॉलेज के हुए, और वो पढ़ाई के क्षेत्र को, पढ़ाई के अड्डा को ठेकेदारों का अड्डा बना के रखे। और ये कॉलेज मंझौल अनुमंडल एसडीओ साहब के आवास से 100-200 मीटर की दूरी पे है। स्थानीय प्रशासन, शिक्षा विभाग का कोई भी पदाधिकारी इसे देखने को तैयार नहीं है। विद्यार्थी का कहना जायज़ है, यह अपने लिए, अपने मार्क्स को बढ़ाने के लिए या अपने किसी मित्र के एडमिशन के लिए यह अनशन नहीं किए हैं। यह अनशन किए हैं
तो सारे छात्र छात्राओं के हित के लिए प्रिंसिपल साहब से जब बोला जाता है तो उन्होंने बोला है कि मुझे काला पानी के जगह पे भेजा गया है, जबकि यह धरती सैकड़ों शिक्षित विद्वान को पैदा कर चुकी है। और बिहार में मैं बार बार कह रहा हूँ कि बिहार में अगर कोई ऐसा ज़िला है जहाँ से आईएएस और आईपीएस की संख्या ज़्यादा होती है तो वह बेगूसराय की ज़िला है। आइए मिलते हैं, फिर इससे इनकी आगे की बातों को सुनाते हैं। देखिए, सबसे बड़ा क्या चीज़ है, एक बड़ा चीज़ जो आपके न्यूज के माध्यम से, चैनल के माध्यम से जो साथियाँ सुन रहे हैं, मैं उनको कह देना चाहता हूँ, मंझौल और बखरी अनुमंडल में एकमात्र यह डिग्री कॉलेज, यह डिग्री कॉलेज को व्यवस्थित रखना यहाँ के जनप्रतिनिधि, यहाँ के समाज शिक्षा से जुड़े हुए समाज के लोग एवं कॉलेज के प्रशासनिक पदाधिकारी, सभी का उद्देश्य है यह कॉलेज बेहतर चले। सभी की सोच में होनी चाहिए, उद्देश्य में होनी चाहिए, और उसी उद्देश्य के लिए हम लोग लगातार मांग करके सुझाव देते हैं। हमारा काम सुझाव देना है, आग्रह करना है, और वह काम कैसे धरातल पर उतरे इसके लिए हम लोग मांग किए हैं। करीब मैं भी इस कॉलेज का छात्र रहा हूं, और वर्तमान में मैं अभी राज्य विश्वविद्यालय के ऑल विश्वविद्यालय कार्य प्रमुख हैं, विद्यार्थी परिषद की एक दायित्व पे हूँ, और मैं पूरे बिहार के यूनिवर्सिटी जाता हूँ, मगर जितने यूनिवर्सिटी देखा हूँ, खास करके यूनिवर्सिटी के अंदर, इतने बड़े कॉलेज के अंदर यह बहुत बड़ा घपलाबाजी, काला पानी की सज़ा, यह काला पानी की सज़ा बोलने का कारण सीधा होता है ये एजुकेशन का सेक्टर नहीं है, यह जेल है। प्रिंसिपल साहब का कहना हुआ कि काला पानी की सज़ा जिसको मिलता है वो आता है। काला पानी की सज़ा हमारे पूर्वज कहते थे, जो काला पानी को उसको सज़ा मिलता है जो अपराधी होता है, जो सज़ा काट रहा होता है। तो इसका कहने का मतलब हम लोगों को समझ में आता है, जो काला पानी की सज़ा हम लोग यहाँ नहीं होने देंगे। हम लोग बेहतर शिक्षा चाहते हैं, सुरक्षा चाहते हैं। हमारे यहाँ 2 अनुमंडल ही नहीं, आसपास के ज़िलों से, मेरे ज़िलों से पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को सुलभ शिक्षा, सुलभ व्यवस्था, सुलभ पठन पाठन, यह ऐसी सोच रखने के लिए हमने प्रिंसिपल साहब से आग्रह किया, मगर उन्होंने ऐसा नहीं किया। इसलिए हम लोग अनिश्चितकालीन आमरण अनशन पे 19 अक्टूबर से बैठे हुए हैं 10 बजे दिन से, और अभी लगातार जारी है। अभी मेरा डेलीगेशन जो हमारे विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता हैं, छात्र संघ के जो पदाधिकारी हैं, प्रिंसिपल साहब के आग्रह से और हम लोगों के आग्रह से अभी यूनिवर्सिटी गए हैं। क्या वार्ता होती है, क्या नहीं होती है, अगर वार्ता सफल होगा तो हम लोग पुनर्विचार करेंगे इस आमरण अनशन के माध्यम से एक संदेश दे करके। अगर वार्ता सफल नहीं होता है तो हम लोग यह आमरण अनशन जारी रखेंगे। जैसे प्रिंसिपल साहब का कहना था, आगे दीपावली है, छठ है, तो हमारा संस्कार का मंदिर हमारा महाविद्यालय होता है, हम दीपावली भी यहीं मनाएंगे, और प्रिंसिपल साहब के नाम से सूप भी यहीं चढ़ाएंगे दीनानाथ को। यह बिहार का पर्व भी यहीं हम महत्वपूर्ण पर्व भी मनाएंगे। हमारी छात्राएं भी बहनें हैं, हमारे छात्र के पदाधिकारी भी हैं, और हमारे घर के भी जो अभिभावक हैं वो भी आएंगे यहाँ पर्व मनाने के लिए। और इस काला पानी की सज़ा जो प्रिंसिपल साहब को लगता है यह कॉलेज में होती है, उस काला पानी की सज़ा को दूर करने के लिए, उनके कथनी को दूर करने के लिए ईश्वर से प्रार्थना करेंगे, सद्बुद्धि ऐसा दें ना हमारे प्रिंसिपल साहब काला पानी की सज़ा भोगें, ना छात्रों को ये संदेश दें, ना विश्वविद्यालय ऐसा किसी बातों को लेकर लोगों को भ्रमित करें। यह महाविद्यालय है, यहाँ के जैसे कि आप बता ही दिए हैं, यह शैक्षणिक वातावरण का बहुत बड़ा प्रकाष्ठा रहा है। यहाँ से बिहार में जब भी हर साल यूपीएससी हो या बीपीएससी हो, अगर सबसे ज़्यादा छात्र उत्तीर्ण होते हैं तो वो बेगूसराय जिला से ही होते हैं। नहीं, वही मैं कह रहा हूँ। जो देखिए, अभी मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ, पंजाब के कमिश्नर, उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव, या कई साइंटिस्ट हैं, या कई राजनेताओं हैं जो बिहार ही नहीं भारत के लेवल में नहीं विश्व के लेवल में अपनी नाम दर्ज कराया है, और वह कहीं दूसरे जगह नहीं पढ़ के दर्ज कराया है, वह इस महाविद्यालय में, यहाँ सटी जमंगला हाई स्कूल में
उन्होंने यहाँ से ही उठकर वहाँ तक पहुँचा है। तो आज हम लोगों का भी वही सोच है, हम लोग भी यहाँ से उठ कर के वहाँ तक पहुँचे, शिक्षा के क्षेत्र में, एजुकेशन के क्षेत्र में, या हम लोग टेक्निकल क्षेत्र में या राजनीतिक क्षेत्र में। हमारा यह संस्कार का मंदिर है, इसको हम लोग सुरक्षा और व्यवस्था करने के लिए आज हम लोग धरना पे हैं, आमरण अनशन पे हैं। यह निरंतर जारी रहेगा जब तक मांगी हमारी पूरी नहीं होगी, तब तक हम लोग, चाहे हमारी सांस रुक जाए, चाहे हमारी तबीयत बिगड़ जाए, चाहे हमारे परिवार के लोगों को परेशानी हो, कोई चिंता नहीं करनी है। हम इस हजारों लाखों लाख के छात्रों की चिंता करके इस आमरण अनशन पे बैठे हैं। हमारे 12 सूत्री मांग है इस आमरण अनशन में। यह 12 सूत्री मांग जो कहीं ना कहीं जनप्रतिनिधि, स्नातक, MLC, सीनेट सदस्य या कुछ ऐसे जो जनप्रतिनिधि हैं वो आकर हमारे 12 सूत्री मांगों को समर्थन किए हैं और हमारा सहयोग कर रहे हैं। कॉलेज के कोई प्रिंसिपल, पदाधिकारी वगैरह आए हैं? देखिए पदाधिकारी क्या होता है, जो पदाधिकारी, मैंने तो परमिशन लेके यहाँ बैठा हूँ, कॉलेज से परमिशन लिया, SDO साहब को मैंने लिखित दिया, DSP साहब को लिखित दिया। पदाधिकारी में CO साहब हमारे यहाँ आए, थाना अध्यक्ष आए हैं, SDO साहब लगातार फ़ोन से संपर्क कर रहे हैं, और हमारे कॉलेज के प्रिंसिपल भी, जब यह आमरण अनशन, जब उनको लगा, एहसास हुआ यह काला पानी की सज़ा वाली संस्था नहीं है, यहाँ संघर्ष करने वाले छात्रों की जीवन जुड़ा हुआ है, तो प्रिंसिपल साहब भी आए हैं। आज इस आमरण अनशन का ही परिणाम है, प्रिंसिपल साहब हमारे डेलीगेशन के साथ यहाँ से दरभंगा के लिए अभी तुरंत निकले हैं। मुझे भी उम्मीद है हम 3 दिन से अन्न जल त्याग करके यहाँ आपके सामने, फिर भी इतने लाखों छात्रों का, इस क्षेत्र के अभिभावकों का आशीर्वाद पाकर अभी भी गरज रहे हैं आपके सामने, और आप जैसे साथियों का सहयोग मिल रहा है, तो मैं ज़रूर, मुझे विश्वास है जो यह कहीं ना कहीं यह महाविद्यालय में बेहतर पठन पाठन, बेहतर विकास, बेहतर व्यवस्था बहुत जल्द देखने को मिलेगा। और अगर नहीं मिलेगा तो हमारे विद्यार्थी परिषद का इसी तरह का संघर्ष, अनशन ही नहीं, राजभवन तक मार्च भी करेंगे। पूरे भारत को अगर बंद करना होगा तो विद्यार्थी परिषद विश्व का छात्र संगठन है, तो यहाँ से मैसेज सभी जगह जा रहे हैं हमारे बिहार प्रांत को। वहाँ से भी पदाधिकारी लगातार संपर्क में है सभी लोगों से। हमारी शक्ति बहुत बड़ी है, इस शक्ति ने JP आंदोलन के जयप्रकाश नारायण से सीखा है, हमारे यहाँ के अभिभावकों ने पूर्व में आंदोलन किया, स्वतंत्रता सेनानियों से सीखा है, और सीख करके आज इतनी बड़ी शक्ति पाकर इस छात्र संगठन का मैं सदस्य हूँ। आपके पास शिक्षा को लेके आवाज़ उठाया है। देखिए, शिक्षा हमारे समाज का सबसे अग्रिम पंक्ति होना चाहिए। आप देखते हैं शिक्षा का ही स्तर है, हम देखते थे हमारे यहाँ शिक्षा के कारण कई अभी गांव हैं, बेगूसराय में भी, ऐसा नहीं बेगूसराय में इतनी शिक्षा आगे बढ़ा हुआ, बेगूसराय में भी, बेगूसराय के जो गंगा पार हैं, बूढ़ी गंडक के पार हैं, बूढ़ी गंडक के पेट में जो गांव है, या जहां यातायात का साधन नहीं है, वहां से अभी भी ग्रेजुएशन करने में सक्षम नहीं हो पाते हैं वहाँ के छात्र, क्योंकि वहाँ ना साधन है, ना उच्च शिक्षा के लिए कोई महाविद्यालय है। इसलिए वह लोग हमसे प्रेरित होकर और संघर्ष कर यहाँ तक आते हैं, और यहाँ दलाली का अड्डा, दलालों के द्वारा प्रिंसिपल के सानिध्य में उनका शोषण किया जाता है। उस शोषण से बचाने के लिए और उनकी शिक्षा दीक्षा को उत्तेजित करने के लिए और अपने क्षेत्र के विकास के लिए हम लोग बैठे हैं। और हम लोग सिर्फ शिक्षा की ही बात नहीं करते हैं, स्वास्थ्य हो, किसी तरह की आपदा हो, और समाज की कोई भी कुरीतियाँ हो, उसको हम लोग रीतियाँ में लाने के लिए कर्तव्यबद्ध हैं और हमेशा कर्तव्यबद्ध रहेंगे। आप जैसे लोगों का सहयोग ज़रूरी है। मुझे विश्वास है आप भी मेरे साथी हैं, मित्र हैं, मेरे साथ पढ़े हैं, और आज आपको पता होगा यही महाविद्यालय में ताला नहीं हुआ करता था किसी रूम में। आज इस महाविद्यालय में आप देखते हैं इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, जनरेटर हैं, बिजली की अच्छी व्यवस्था है, साइकिल स्टैंड है, करीब 50 की संख्या में शौचालय हैं और लाइब्रेरी है। कई तरह की इसमें विकास ऐसे हुए हैं जिसके धन्यवाद के पात्र हमारे पूर्व के प्रिंसिपल हैं, और कुछ अच्छे काम वर्तमान के प्रिंसिपल भी कर रहे हैं। मगर क्या परिस्थिति है, जो काला पानी की सज़ा की बात करते हैं, सबसे चिंता की ये भी बात है, इस महाविद्यालय में कोई वह जेल का कैदी खाना बता रहे हैं, या कहीं ना कहीं अशोभनीय है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करूँगा
जो ऐसे प्रशासक को सद्बुद्धि दें और उनको सहयोग करने की क्षमता उनके अंदर बढ़ावें, जिससे उनके अंदर सोच में बदलाव हो और हमारा महाविद्यालय विकास हो। और जब विकास होगा हमारा महाविद्यालय, तो जो आप कह रहे हैं बेगूसराय एक इतिहास रचा है आज तक के समय में, और वह इतिहास कहीं ना कहीं अग्रिम पंक्ति में और विश्व के धरोहर पे जाएगा। उसी सोच कर लेकर हम लोग भी उसी इतिहास का एक हिस्सा बनना चाहते हैं, आपके माध्यम से, इस क्षेत्र के युवाओं के माध्यम से, और हिस्सा बनकर लड़ना चाहते हैं। जब तक जीवन है संघर्ष हमारा जारी रहेगा। और विद्यार्थी परिषद जिस बात को लेकर, जिस कार्य पद्धति को लेकर छेड़ता है और जो संघर्ष करता है उसको छोड़ता नहीं है, जिसको छोड़ता है उसको हम लोग छेड़ते नहीं। हम लोग छेड़ दिए हैं इस शिक्षा के मंदिर को दुरुस्त करने के लिए, और जब तक अंजाम हमारा सही धरातल पे नहीं होगा, अंजाम जब तक हमारा निष्कर्ष निकल के नहीं आएगा, तब तक हम लोग इसको छोड़ेंगे नहीं। संघर्ष हमारी जारी रहेगी। भारत माता की जय, वंदे मातरम। देखिए, इनके हर एक बात के पीछे, एक सेंटेंस के पीछे हजारों सवाल छिपा हुआ है। कहाँ से शुरू करूं, कहाँ पे जाके ख़त्म करूं, यह मुझसे तो नहीं होगा। प्रिंसिपल साहब कहते हैं यहाँ जो आता है वो काला पानी का सज़ा भोगता है। इसका जिम्मेवार कौन है? इसका जिम्मेवार शिक्षा का मैनेजमेंट जो करते हैं वो है, छात्र नहीं है। आप कॉलेज में बैठ के ठेकेदारों का अड्डा बनाते हैं, जहाँ शिक्षा को अहम योगदान देना चाहिए, वहाँ आप ठेकेदार को, दलाल को बढ़ावा देते हैं। वहाँ ठीक है कॉलेज, लेकिन शिक्षा के नाम पे अगर आपसे कोई छात्र सवाल करता है तो आप जवाब में उसे कहते हैं मैं यहाँ काला पानी का सज़ा भोगने आया हूँ। आप काला पानी का सज़ा भोगने आए हैं, ये अपने पदाधिकारी को कहिए। इसका जिम्मेवार छात्र तो नहीं है। इसी विद्यालय का, इसी महाविद्यालय का, इसी कॉलेज का मैं भी छात्र रह चुका हूँ। 2008 में मैं जब यहाँ पढ़ता था, अभी मेरे मित्र के द्वारा बताया गया, एक भी शौचालय नहीं था। 2008 में इस महाविद्यालय में एक भी शौचालय नहीं था। संस्था थी, चल रही थी, आ रहा था स्टूडेंट, पढ़ रहा था, लेकिन उस समय इतनी भ्रष्टाचार भी नहीं था। यहाँ विद्यार्थी के एडमिशन के नाम पे आप दलालों को पाल के रखे हैं। सवाल करने पे आप काला पानी का जवाब देते हैं। विद्यार्थी जो शिक्षा के लिए आपके पास आते हैं, वो आज आमरण मनसन करने पे मजबूर हो गए हैं। ये सब किसकी दायित्व है? ये मेरे समझ से विद्यालय के, महाविद्यालय के प्रधानाचार्य की दायित्व है, जिला के शिक्षा पदाधिकारी का दायित्व है। आइए मैं आपको बताता हूँ, इन्होंने जो अनशन किया है उनमें इन्होंने क्या क्या मांग रखा है। देखिए, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, मंझौल नगर इकाई व छात्र संघ, पहला लाइन इनका है, भीख नहीं अधिकार मांग रहा हूँ। सही बात है। स्नातकोत्तर की पढ़ाई के लिए विश्वविद्यालय से मांग की जाए। स्नातक के प्रमुख सभी विषयों की सीट की वृद्धि की जाए। कॉलेज में 4 दीवारी का निर्माण हो। कॉलेज में 4 दीवारी चारों तरफ नहीं है। देखिए, कॉलेज में 4 दीवारी नहीं है। आपको भी पता होगा, आज कॉलेज कुछ दिन ही पहले गोली कांड हुआ था। कॉलेज में दर्जनों गोलियां चली थी, जिस पे केस भी हुआ है, मगर प्रिंसिपल इतने सथिलता हैं और इसमें सचेत नहीं हो पा रहे हैं जो आखिर कॉलेज में गोली चलने का, कॉलेज में जगह नहीं है। यहाँ शिक्षा का, यहाँ किताब कॉपी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इनकी बहुत सारी मांगे हैं, 12 मांगे हैं, और कोई भी मांग ना आपको दिखेगा ना मुझे दिख रहा है कि कोई पर्सनल मांग इनका है। इससे लाखों छात्राओं के भविष्य की बात है। अब इस संस्था में
आवाज़ उठा रहा है तो वहाँ दिखाइए, वहाँ स्थिति खराब है। रात डॉक्टर के पास इन्हीं को लेके गया था ना। हाँ, नगर उपाध्यक्ष अमित जी नाम हुआ है, अमित कुमार गप्पू जी। रात इनकी हालत बहुत खराब हो गई थी। सीओ साहब मौजूद थे, थाना प्रभारी महोदय मौजूद थे, उन्होंने पहल भी किया, जनप्रतिनिधि लोग बहुत सारे मौजूद थे, मगर कुछ कारण बस उसको कॉलेज को जानकारी नहीं थी, एम्बुलेंस लौट गया। फिर उसके बाद एम्बुलेंस रिटर्न आया, तब तक प्राइवेट डॉक्टर साहब के यहाँ का एक निजी क्लिनिक मिले जाएगा। फिर वहाँ के सरकारी पदाधिकारी आए हैं स्वास्थ्य विभाग से, फिर उन्होंने यहाँ पे ट्रीटमेंट किया। नहीं तो वो ठीक है, आपकी बात मैं समझ रहा हूँ, लेकिन यह जगह राजनीतिक अड्डा तो नहीं है, यह तो मजबूरी में हो रहा है ना। हाँ बिल्कुल, ये तो मजबूरी है। छात्र अगर आमरण अनशन पे बैठेगा तो जो मूर्ख का अड्डा है वो क्या कर पाएगा। जब छात्र जो पढ़ा लिखा होता है, जो अधिकार की बात करता है, जो अधिकार को जानता है, उसको आप लोग गोली चलवाकर, दलाली करवाकर शोषण करेंगे तो फिर वो छात्र तो लाचार है। वो तो क्या कहते हैं, उसको जो होगा वो भोगने के लिए तैयार है। आज हम आमरण अनशन पे बैठे हुए हैं और यहाँ छात्र हजारों आ रहे हैं, घूम रहे हैं, जबकि छात्र संगठन मेरा यहाँ से लेकर यूनिवर्सिटी तक तीनों बार विद्यार्थी परिषद के समर्थित, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के समर्थित छात्र संगठन, यहाँ से लेकर महाविद्यालय से लेकर विश्वविद्यालय तक सारे सीट जीतते हैं। कॉलेज में बदलाव होती है जो आपको दिख भी रहा है पूरे सिस्टम से, और बदलाव का ही कारण है आज आमरण अनशन पे बैठने का भी स्थल जो है यह विद्यार्थी परिषद के मांग के द्वारा ही साइकिल स्टैंड बनाया गया। हम लोग सुरक्षित बैठे हुए हैं, व्यवस्थित बैठे हुए हैं। और दूसरी बात, दुर्भाग्य की ये बात है, हमारे यहाँ स्नातक एमएलसी चल के आते हैं जो वाइस चांसलर के साथ बैठने में पैरेलल लोग होते हैं, हमारे विधान परिषद में आवाज़ उठाने वाले लोग होते हैं, सरकार से मांग करने वाले लोग होते हैं। हमारे वो धरना स्थल पे 19 अक्टूबर को आते हैं 10 बजे रात को, और हमारे प्रिंसिपल साहब, उनको जानकारी दी जाती है, चैम्बर में बैठे रहते हैं, और वो आमरण अनशन पे पहल करने भी नहीं आते हैं, ना स्नातक एमएलसी से मिलने आते हैं, ना इन सारी मुद्दा जो सरकार, हाँ ये सरकार से जो ये मुद्दा है, कुछ सरकार का भी मुद्दा है, और उसको कौन उठाएंगे, विधान पार्षद ही उठाएंगे जो स्नातक एमएलसी हैं। वो प्रिंसिपल साहब कहते हैं उनसे व्यक्तिगत मेरा थोड़ा सा कुछ अनबन है। अब बताइए, प्रिंसिपल साहब गोतियारी लड़ाई लेके इस कॉलेज में आएंगे तो देखिए, आपसी अनबन है। अगर आपसी अनबन का बदला आप छात्रों से लेंगे तो ये सरासर नाजायज़ है। आपका गोतिया का जो झंझट है, जो आपसी अनबन है, वो आप रिजाइन दे दीजिए, इस सीट को खाली कर दीजिए, फिर जाके अपने स्तर से उसको सलट लीजिए। इस विद्यालय में जो भी कमियां हैं, इस कॉलेज की जो भी कमियां हैं, जो छात्र पढ़ने वाले हैं, जो अपने भविष्य की चिंता करते हुए मेहनत करते हैं, आज वो इस जगह पे बैठे हुए हैं, इसका पूर्ण दायित्व मैं समझता हूँ कि महाविद्यालय के प्रधानाचार्य की है। सीओ साहब आते हैं, एसडीओ साहब आते हैं, स्नातक एमएलसी भी आते हैं, लेकिन प्रिंसिपल साहब को ध्यान नहीं रहता, वो यहाँ आके बात नहीं करते हैं। ऐसी बहुत सारी कमियां हैं। प्रिंसिपल साहब को तो कमीशन चाहिए, दलाल को पास पोल के रखे हुए हैं, कमीशन चाहिए एडमिशन पे, ठेकेदार से ठेकेदारी का कमीशन चाहिए, लेकिन शिक्षा के नाम पे क्या प्रोग्रेस होना चाहिए, कॉलेज को क्या ज़रूरत है, हमारे छात्र छात्राओं की क्या आवश्यकता है, इसकी उन्हें तनिक भी ध्यान नहीं है। आइए मिलते हैं, छात्रा हैं कुछ। आपका शुभ नाम क्या है? श्वेत निशा, प्रांत सह छात्रा प्रमुख, अभावी बिहार। सबसे पहले आपको नमस्कार। बोलिए। हम लोग यहाँ 19 अक्टूबर से दिन के 10 बजे से अनशन पे बैठे हुए हैं, और 19 अक्टूबर के दिन प्रधानाचार्य महोदय एक बार भी मिलने नहीं आते हैं। उन्होंने हम लोगों को अनशन पे बैठाया है। मैंने बहुत देखिए, 19 अक्टूबर 10 बजे दिन, ये कोई रात की समय नहीं है, और ये लोग यहाँ बैठे हैं तो बाकायदा परमिशन लेके बैठे हैं, चाहे वो प्रिंसिपल से हो, सीओ से हो, थाना से हो, एसडीओ से हो, जो लीगल प्रोसेस है। जिस समय अनशन पे बैठने का मांग करने के लिए लोग गए थे, प्रिंसिपल का प्रथम दायित्व बनता था वो ये बात कहते, तुम लोग छात्र हो, बच्चे हो, पढ़ाई करो, जो भी प्रॉब्लम है वो हम सॉल्व करेंगे, अनशन पे मत बैठो, पढ़ाई पे ध्यान दो। लेकिन उनको कोई मतलब नहीं,
10 बजे से अनशन पे बैठी हुई हैं, छात्र हैं, छात्राएं, लेकिन प्रिंसिपल साहब देखने तक नहीं आए। एक बार प्रिंसिपल साहब का नहीं हुआ कि हम जाके देखें। स्नातक एमएलसी आते हैं, वो नहीं आते हैं मिलने के लिए। सीनेट सदस्य आते हैं, फिर भी नहीं आते हैं। वो अपने चैम्बर में एसी का हवा खाते रहते हैं। उनको छात्र छात्रा से कोई मतलब नहीं है। यहाँ नामांकन में ढेरों धांधली चल रहा है। वहाँ बजाबते गेट पर रुपया मांगा जाता है। वो प्रिंसिपल साहब कुंभकर्ण की निंद्रा में सोए रहते हैं। अच्छा, प्रिंसिपल साहब का क्या नाम है? सत्यनारायण पासवान। सत्यनारायण पासवान। प्रधानाध्यापक महोदय, शिक्षा के मंदिर को दलालों का अड्डा नहीं बनाएं, आपसे सविनय निवेदन है। और इन सारी बातों को देखते हुए मैं जिलाधिकारी महोदय से, शिक्षा मंत्री महोदय से, मुख्यमंत्री महोदय से सविनय निवेदन करना चाहता हूं कि शिक्षा के ऐसे मंदिर में क्या नाम बताए थे? सत्यनारायण पासवान जैसे प्रधानाध्यापक जो भक्षक बन के आते हैं, उन पर उचित कार्रवाई करें। और हमारे शिक्षक जो भी हैं, जो नॉलेज वाले हैं, जिन्हें पढ़ाने की क्षमता है, उन्हें आप पुरस्कृत करें और हमारे छात्र छात्राओं की मनोबल को बढ़ाने की कोशिश करें। इस कॉलेज में जो भी मांगे हैं, कॉलेज के छात्राओं की जो भी मांग है, उन सारी मांगों का अपने स्तर से जांच कर उचित निष्पादन करने की कोशिश करें। मैं आज आया हूं, जो भी हुआ मैं बताया हूं। मैं फिर देखता हूं कब तक मैं छात्र संघ उपाध्यक्ष बैठे हैं चंदन जी कहाँ गए? नींद खुलती है हमारे सुशासन बाबू का, हमारे शिक्षा पदाधिकारी का, हमारे प्रधानाचार्य का, हमारे कर्तव्यनिष्ठ जिलाधिकारी महोदय का नींद कब खुलता है वह देखना है। छात्र मर रहे हैं, जिनका उम्र पढ़ने का है, जिनका जो पढ़ने में समय लगाएंगे, वो मर रहे हैं और यहाँ देखने वाला कोई नहीं है। ना जिलाधिकारी हैं, ना शिक्षा पदाधिकारी हैं, ना सुशासन बाबू के कोई भी पदाधिकारी हैं। यहाँ देखिए, छात्र संघ के उपाध्यक्ष हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम चंदन कुमार है जी। यहीं पे है? हाँ, यहीं हम BSc पार्ट 3 में केमिस्ट्री ऑनर से पढ़ रहे हैं। पार्ट 3 के केमिस्ट्री के स्टूडेंट हैं। BSc बोलने में बहुत छोटा वर्ड है, BSc, लेकिन जो स्टूडेंट, जो शिक्षक इस बारे में जानते हैं, उन्हें पता है कि केमिस्ट्री से BSc करना कितनी कठिन और परिश्रम की बात है। जिस बच्चे को पढ़ने में समय लगाना चाहिए, हमारे प्रधानाध्यापक का देन है कि वह बच्चा आज अनशन पे बैठा हुआ है। देखिए, BSc पार्ट 3 हम लोग जब पार्ट 1 में एडमिशन करवाए थे, उस समय प्रोफेसर नहीं थे उस विषय के। पिछले 2 महीना के लिए आए थे प्रोफेसर साहब, उनका क्या कहते हैं ट्रांसफ़र हो गया। उसके बाद अभी 2 महीना से अभी प्रैक्टिकल एग्ज़ाम जो चल रहा था पार्ट 3 का, उसमें प्रैक्टिकल लेने वाले दूसरे खमार से आए थे। उनका व्यवहार बिल्कुल गलत था विद्यार्थी के साथ। दूसरा कॉलेज से आए, 1-2 दिन में अपना दूसरा कॉलेज से आए, अपना खाना पी कर चले गए। विद्यार्थी कौन कैसा पढ़ने में है उनको तो मतलब नहीं है। 70, 75, 72 जो नंबर था अपना दे करके 45, 46 करके, अब वो लड़का का अगर प्रमोटेड हो जाता है, फेल हो जाता है, तो उसका जिम्मेदार कौन है? कॉलेज में ना एक प्रोफेसर है, ना कहीं पढ़ाई होती है। 2 विद्यार्थी आएगा तो उसको आप पढ़ाइएगा। अगर हमारे समझ से यह कॉलेज नाम का कॉलेज, हाँ बिल्कुल नाम का कॉलेज है। यहाँ राजनीति अड्डा है। 8 महीना में प्रिंसिपल साहब का 8 महीना यहाँ आया हुआ है सत्यनारायण पासवान का। वो मात्र 8 दिन आए होंगे कॉलेज। आप उनका क्या देखिए DM साहब, शिक्षा मंत्री महोदय, आपका प्रधानाध्यापक 8 महीना में 8 दिन कॉलेज आया है, क्या कहिएगा? यही है आपकी सुशासन सरकार। जो मैं बार बार कह रहा हूँ, जो छात्र समय पढ़ने में लगाएगा वो आमरण अनशन कर रहा है, मरने पे उतारू है। क्यों? अपने भविष्य के लिए, अपने साथी के भविष्य के लिए। चंदन जी, आप लोगों ने जो यह निर्णय लिया है, इससे हजारों छात्रों को सुविधा मिलेगा। इस क्षेत्र के जितने भी छात्र हैं, अभिभावक हैं,
जो भी मीडिया कर्मी है वो सब आपके साथ है। और जब तक आपकी माँगों का निदान नहीं होता है तब तक छात्र, अभिभावक, मीडिया कर्मी सब आपके साथ हैं। इसके लिए आप तमाम छात्र छात्राओं को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने सामाजिक छात्रों को लेते हुए लाखों छात्रों की सुविधा के लिए यह इतना बड़ा निर्णय लिया है। धन्यवाद। जय हिंद,